हेलो एवरीवन, जितने भी सीए फाइनल स्टूडेंट्स हैं, मैं आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2 स्ट्रैटेजी रिलेटेड है और एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ अलग से। वो तुम्हारा मन है तो मानो, मुझे तो बहुत फायदा हुआ, बाकी तुम्हारी इच्छा है। तो मैं 3 सीक्रेट्स डिस्कस कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू किल सीए फाइनल इन वन शॉट, कि भाई वन शॉट का मतलब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं बोल रहा हूँ। वन शॉट का मतलब जो भी तुम्हारा अटेम्प्ट सामने होने वाला है, जो भी तुमने प्लान किया है कि भाई सामने सर मैं ये वाले अटेम्प्ट में अपना फाइनल देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, उस अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर तुम चाहते हो एक शॉट में एकदम क्लियर करना है तो इन 3 बातों का ख्याल रखो। नंबर 1, ग्रुप वाइज अगर एग्जाम देते हैं हम लोग, सिंगल ग्रुप एग्जाम देते हैं, तो पास होने का स्टैटिस्टिकली परसेंटेज ज़्यादा है। तुम पिछले 3 टर्म जो न्यू सिलेबस में हुए हैं, इसके अलावा तुम पिछले 7-8 टर्म्स का भी अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे, हमेशा ग्रुप 1 पास परसेंटेज या ग्रुप 2 पास परसेंटेज जो होता है ना, वो बोथ ग्रुप से ज़्यादा ही होता है। हमेशा वो ज़्यादा ही होता है, ठीक है। पर और इसमें भी मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ग्रुप 2 का पास परसेंटेज जनरली ग्रुप 1 के पास परसेंटेज से ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर तुम ग्रुप वाइज एग्जाम देते हो, सिंगल ग्रुप करके टारगेट करते हो ना, तो स्टैटिस्टिकली तुम्हारे पास होने की, क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लॉजिकली भी ये सही बैठता है, बिकॉज सीए फाइनल का सिलेबस इतना बड़ा है कि पूरा सिलेबस पढ़ के भी जो जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, जो हाईली एनालिटिकल है, उसको फोड़ना मुश्किल होता है। तो एक बार में 6 पेपर से बढ़िया है कि हम 3-3 पेपर की तैयारी करके जाएं। तो सिंगल ग्रुप वाली एक स्ट्रैटेजी है नंबर 1। हाँ, कई जन का इसमें डाउट आएगा कि सर ग्रुप 2, अगर हम लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग देते हैं, तो जब ग्रुप 2 का एग्जाम देते हैं तब तो उसमें एक आईबीएस पेपर भी होता है, पेपर नंबर 6। अब पेपर नंबर 6 में क्या है कि मुझे ग्रुप 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी नॉलेज चाहिए, और फिर जो मैंने लॉ और कॉस्ट का एग्जाम दे रखा है स्पॉम के अंदर, मुझे उसकी भी नॉलेज चाहिए। एक बात मैं बता देता हूँ, फुल सब्जेक्ट पढ़ के उसका एग्जाम देना या फिर उसका एक छोटा सा हिस्सा आईबीएस में लगना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सपोज जनवरी में ग्रुप 1 क्लियर कर लिया और आप मई में या सितंबर में ग्रुप 2 देने जा रहे हो, तो आपको ग्रुप 1 का वो तीनों सब्जेक्ट एकदम जीरो हो जाएगा और आप आईबीएस में सॉल्व नहीं कर पाओगे। अरे आईबीएस में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा चाहिए, पूरा पूरा नहीं चाहिए। एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ना और उसका थोड़ा सा पढ़ना, ये 2 एकदम अलग अलग बात है। वो तो तुम लोग सीए के स्टूडेंट्स हो, मैं अगर चाहूँ तो तुमको बैठ के यहाँ पे फिजिक्स में एक चैप्टर होता है ऑप्टिक्स पढ़ा सकता हूँ, तुमको ऑप्टिक्स पूरा समझ में आ जाएगा। अभी अगर मैं ऑप्टिक्स पढ़ा दूँ तो तुम बोलोगे सर साइंस तो ईजी है, आईआईटी जेईई तो मैं भी फोड़ दूंगा। अरे वो एक चैप्टर पढ़ना आसान है ना, पूरा सिलेबस जब आप पढ़ते हो तब हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो आईबीएस की चिंता नहीं करो कि अगर मैं अलग अलग ग्रुप दूंगा तो फिर आईबीएस कैसे प्रिपेयर होगा, नहीं होगा, उसकी चिंता मत करो। एकदम स्टैटिस्टिकली आप जाके वेरीफाई कर सकते हो, हमेशा सिंगल ग्रुप के पास परसेंटेज इज मोर देन बोथ ग्रुप के पास परसेंटेज। इसको नेगेटिव सेंस में मत लेना। इफ अ स्टूडेंट इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं दोनों ग्रुप एक ही बार में देख के निकाल सकता हूं, तो भाई तुम दोनों ग्रुप करो, वो अच्छा है, बेस्ट है वो, ठीक है। रैंक लाना है तो बोथ ग्रुप देना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूं, जिनको सबसे बड़ी चिंता होती है कि सर जस्ट आई वांट टू गिव, मतलब गिव फाइनल, मतलब खत्म, अब मैं जिंदगी में अपने टिक मार्क करना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्टडी एनी मोर, गेट अ सीए डिग्री एंड देन आई वांट टू मूव ऑन इन लाइफ। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं बेस्ट है आप एक एक ग्रुप करके टारगेट करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर तुम चाहते हो कि एक शॉट में निकल जाए ना, तो तुमको 3 पेपर में एग्जामिनेशन का टारगेट करना पड़ेगा। टोटल 6 पेपर देने हैं, 3 में तो एग्जामिनेशन का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। वो कौन से 3 है, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल कैलिबर। तुम्हारी लाइकिंग डिसलाइकिंग, तुम्हारा फेवरेट कौन सा, उस पर डिपेंड करता है। वो एफआर हो सकता है, एफएम हो सकता है, ऑडिटिंग हो सकता है, इट कैन बी इवन डीटी और आईटीटी। और आईबीएस तो भगवान भरोसे, इसलिए उसमें हम लोग टारगेट नहीं कर सकते, आ गया तो अच्छी बात है। तो कोई भी 3 पेपर में एग्जामिनेशन लाने का टारगेट करो, उससे बहुत फायदा होता है कि वो जो एग्रीगेट का एक चक्रव्यूह है ना, उससे हम निकल जाते हैं। क्या सेंस बनेगा कि हर सब्जेक्ट में हम 40 ले आए और हमारा एग्रीगेट में रह गया, तब तुम लटक ही गए ना। तो 3 में एग्जामिनेशन लाओगे तो बैलेंस हो जाता है कि चलो 3 में 60 प्लस है और 3 में 40 भी पार हो जाता है, तो चलो मेरा बैलेंस होके हो जाए। तो 3 पेपर अपने लिए चुन लो, डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि भाई इसमें मेरे को एग्जामिनेशन लाना है, ठीक है, तुम ला सकते हो। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसमें ना बायसनेस मत लेके आना। बायसनेस मतलब क्या होता है, जनरली ये परसेप्शन होता है कि प्रैक्टिकल में मार्क्स ज़्यादा उठते हैं, थ्योरी में मार्क्स कम उठते हैं। वो इसलिए क्योंकि लोग थ्योरी पढ़ते ही कम है, कम जैसे तैसे पढ़ के जाते, तो नंबर कहाँ से आएगा। मासेस से स्टैटिस्टिक्स बनता है ना, तो अगर मासेस थ्योरी को अच्छे से पढ़ने लग जाए तो थ्योरी में आप देखोगे कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल की मेहनत की तुलना में कम मेहनत में ज़्यादा नंबर पुल होगा। तो ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए वो 3 पेपर कौन सा है जिसमें तुम एग्जामिनेशन लाओगे। तो ये तो मैंने 2 स्ट्रैटेजी बता दी कि सिंगल ग्रुप टारगेट करो और 3 पेपर में एग्जामिनेशन का टारगेट लेके प्लान करो। तीसरा मैं जो तुमको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने पर्सनली अनुभव किया है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है और एक बार आज फिर बोलना चाहता हूँ, मुझे पर्सनली इससे बहुत फ़ायदा हुआ है।
मेरा माइंड फोकस नहीं रह पाता, तुम सबका भी नहीं रह पाता होगा, स्टूडेंट हो तो मेरा साइकोलॉजी, पढ़ना, माइंडसेट पूरा एक स्टूडेंट जैसा होता है, क्योंकि दिन भर बैठ के पढ़ो 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 पढ़ो, बुक बनाओ, पढ़ाओ, क्लासेस लो, क्लासेस। तो मतलब एक टीचर की लाइफ ना, मतलब आई विल से 80% स्टूडेंट की लाइफ से मैच करता है, ठीक है। बस फ़र्क ये होता है कि भाई थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही, पर एक लाइफस्टाइल काफ़ी माइंडसेट मैच करता है। तो मैंने क्या नोटिस किया है कि मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता हूँ, या मैं डर जाता हूँ, या तो डिस्ट्रैक्शन कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ पर मैं पढ़ते पढ़ते काम करते करते डिस्ट्रैक्ट हो गया, मुझे कोई पुरानी चिंता आने लग गई दिमाग में, ये वो। जैसे हम लोग ना कभी भी प्रेजेंट में जी नहीं पाते, या तो हम हमेशा पास्ट का सोचते हैं कि पास्ट में ये बुरा हो गया था मेरे साथ, फेलियर्स, या फिर फ्यूचर का सक्सेस प्लानिंग करने लग जाते हैं। प्रेजेंट में जो हार्डवर्क या स्ट्रगल मेरी आंखों के सामने, उससे हम भागना चाहते हैं। जैसे मान लो कि मुझे बुक बनानी है, और मैं बताता हूँ मेरे लिए अगर कोई बोलेगा ना सबसे टफ काम दुनिया का है बुक बनाना, सबसे टफ नहीं है, सेकंड टफ है। सबसे टफ मेरे लिए काम होता है पेपर चेक करना। स्टूडेंट के टेस्ट पेपर अगर चेक करने बोले, उसमें मैं मर जाऊंगा, पर मेरे से पेपर चेक नहीं हो पाता। मतलब उसमें पैसे वैसे कोई चीज़ की बात ही नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल। एक बार मैंने ICI के लिए पेपर चेक किया भी था पहले, मतलब बिफोर बिकमिंग टीचर, ठीक है, ये KPMG की बात है। तो इतना हार्ड काम है, मतलब मेरे से नहीं हो पाता कि मैं किसी का सॉल्यूशन लिखा पेपर चेक करूं। वो नंबर 1 हार्ड है, पर नंबर 2 हार्ड है बुक बनाना। तो बुक बनाते वक्त क्या होता है, मतलब बहुत स्ट्रगलिंग काम है, हार्ड वर्क है। तो माइंड अपने आप ही ना एस्केप ढूंढता है कि इससे कैसे बचूं, क्या करूं, ये करूं, वहां चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं। एक तो डिस्ट्रैक्शन है, और दूसरा आता है डिप्रेशन। डिस्ट्रैक्शन का बाप है ये। डिप्रेशन मतलब सारे नेगेटिव चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में हुई हैं, वो सब जोड़ के एक साथ ही हैमरिंग होना चालू होती है माइंड पे, और इतना ज़्यादा मेरा कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि मैं भूल जाता हूँ अपनी सारी ताकत, वो टेम्पररी अपनी सारी शक्ति, अपना सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है एकदम। हैरी पॉटर में इसका एक रेफरेंस भी है, ठीक है, हैरी पॉटर में इसका एक रेफरेंस भी रहता है कि एक राक्षस होता है बेसिकली जो आपकी सारी पॉजिटिव मेमोरीज छीन लेता है, और आप एकदम डिप्रेशन में चले जाते हो। तो वो भी बहुत खतरनाक होता है, बिकॉज डिप्रेशन के जोन में पढ़ाई का काम, पढ़ना, काम करना पॉसिबल ही नहीं है। बुक बनाना इज़ अ क्रिएटिव काम, तो क्रिएटिव काम आप कर ही नहीं सकते। पढ़ाई करना एक क्रिएटिव काम है, वो आप कर ही नहीं सकते। तो डिस्ट्रैक्शन और डिप्रेशन, इन दोनों से अगर निकलना है तो एकदम पावरफुल चीज़ बोल रहा हूँ, चैंटिंग करना चालू कर दो। चैंटिंग मतलब होता है वो मंत्र पढ़ते हैं ना, वैसे। अब चैंटिंग में मैं तुम्हारे लिए, अगर तुम फाइनल के स्टूडेंट, तो मैंने तुम्हारे लिए जो 2 मतलब चैंट्स बना रखे हैं जो तुम्हारे लिए ज़्यादा सूटेड है, वो ये हैं। नंबर 1, या तो सिर्फ तुम बोलो नंबर 1 फाइनल इन 1 शॉट, मतलब बड़बड़ाते रहो, फाइनल इन 1 शॉट, फाइनल इन 1 शॉट, फाइनल इन 1 शॉट। 1 शॉट का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, 1 शॉट मतलब मेरा जो भी सामने अटेम्प्ट आएगा उसी 1 शॉट में मैं क्लियर करके निकाल दूंगा, ठीक है। नहीं होगा देखा जाएगा, पर अभी कोशिश तो करो 1 शॉट का यार। नहीं होगा तो कोई मतलब बॉन्ड पेपर पर साइन करके तुमको फांसी की सजा थोड़ा हो जाएगी। नहीं होगा तो नहीं होगा, वापस ट्राई करेंगे, ठीक है। पर जब पढ़ो तो कोशिश यही करो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट शॉट। तो चैंटिंग करते रहो, फाइनल इन 1 शॉट, फाइनल इन 1 शॉट, फाइनल इन 1 शॉट। ये चैंटिंग जैसे करोगे, धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन के बाहर आके वापस से अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाओगे। एक तो ये हो सकता है, या फिर नंबर 2 1 शॉट लास्ट शॉट, 1 शॉट लास्ट शॉट, 1 शॉट लास्ट शॉट, ठीक है। ये तुम जो भी ये चैंटिंग करोगे, मतलब एकदम बड़बड़ाते रहो लगातार। जब भी तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिप्रेस हो रहा, पढ़ रहे थे, अचानक से अच्छा चल रहा था, मूड्स में करते जाओ, नो प्रॉब्लम, नो नीड ऑफ चैंटिंग। लेकिन पढ़ते पढ़ते अचानक से कुछ थॉट आने लग गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ पुरानी बात, फ्यूचर की बात या इधर उधर की बातें याद आ रही, ये डिप्रेशन हो रखा है, चैंटिंग चालू कर दो जोर से। उससे हाथों हाथ एकदम फोकस आ जाएगा माइंड का, और फिर से जो पढ़ाई कर रहे थे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, सम सॉल्व कर रहे थे, थ्योरी याद कर रहे थे, उसमें वापस से रिदम में आ जाओगे। तो ये है द टोटल सीक्रेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, सिंगल ग्रुप में पास होने की स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा है। नंबर 2, 3 पेपर अपने लिए जमा लो भाई कि इसमें मेरे को एग्जामिशन तो लाना ही है, ठीक है। बहुत रेयर ही होता है कि कोई स्टूडेंट जो पास हो रहा है 50 लाके 6 में पास हो रहा है, तो 3 पेपर एग्जामिशन के लिए चुन लो अपने लिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आज जो डिसाइड कर लियो परफेक्ट है, फाइनल है। जब तुम आगे पढ़ना चालू करोगे, रिवाइज करोगे, तो हो सकता है चेंज हो जाए। जैसे आपको लगा था कि भाई मैं इस पेपर में ला सकता हूँ 60+, पर आपको लगा नहीं ये नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे में जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, अजीब तरह से किस्मत काम करती है, जिसमें आपने सोचा उसमें नहीं आता, किसी और में आ जाता है। तो टारगेट ये रखो कि भाई 3 में मेरे को एग्जामिशन लाना है। एंड तीसरा, चैंटिंग करो, फाइनल इन 1 शॉट, या फिर 1 शॉट लास्ट शॉट, 1 शॉट लास्ट शॉट, ठीक है।
आई होप तुमको ये मतलब मैसेजेस क्लियर एकदम समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा। इसको इम्प्लीमेंट करना चालू करो, और जब जब तुमको कोई फल मिले कि हाँ लग रहा है ये सही वर्क कर रहा है, तो वो ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर करो कमेंट में। बाकी स्टूडेंट्स भी देखते हैं तो उनको भी तुमसे इंस्पिरेशन मिलेगी। स्टूडेंट्स लोग ही स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर देते हैं। एक स्टूडेंट का सक्सेस दूसरे स्टूडेंट के सक्सेस को इंस्पायर करता है, ये होता है, फैक्ट है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।